क्यों आई हो यहाँ? नेहा, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाई हूँ। प्लीज मेरे लिए कुछ बना के मत लाया कर, और ना ही मुझे आपकी किसी केयर की जरूरत है। क्या हो गया नीनू, गुस्सा क्यों हो रही हो? आफरीन, मेरे सामने ना मासूम बनने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मुझे पता है आप कभी नहीं बदल सकती। नीनू, मैंने क्या किया है? आफरीन, आपने खाला के आगे फिर से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं नीनू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यकीनन उस रानिया ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मेरी अपनी भी आंखें और दिमाग है। इंसान अगर एक बार गलती कर ले ना, तो सारी जिंदगी उस पर बुराई का टैग लग जाता है। नेहा, तुम खुद सोचो, मेरी सौतन मेरे सर पर सवार है, मेरा शौहर मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता है। ऐसे में मैं क्यों किसी की बुराई चाहूंगी? मुझे तो अपने दुखों से ही फुर्सत नहीं है। देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करती हूँ ना, तो बस इस नियत से कि तुम मुझे दुआ दो और मेरा नसीब बेहतर हो जाए, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। मैं बदल गई हूँ नेहा, मेरा दिल भी बदल गया, लेकिन शायद अब इस घर में मैं किसी का यकीन नहीं जीत सकती। अच्छा रुकिए, आई एम सॉरी आफरीन, मैं आप पे कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गई। बिना सोचे समझे जो कुछ मुंह में आया मैंने कह दिया। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। सॉरी कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए नेहा, मुझे सिर्फ दुआ दे दो और चंद मीठे बोल बोल लिया करो मुझसे। तरस गई हूं मैं इस घर में प्यार के दो बोल सुनने के लिए, पर सब प्यार नहीं, मुझ पर शक करते हैं। आप प्लीज आफरीन को समझा दीजिए। मैं उसकी कभी भी शिकायत नहीं करती, लेकिन इस बार मामला नीनू का है और मैं नीनू को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हुआ क्या? आफरीन नीनू को स्ट्रेस देने की कोशिश कर रही है। शायद उसे पता चल गया कि डॉक्टर ने नीनू को स्ट्रेस लेने से मना किया है। वो फिर से मुमानी की नजरों में नीनू को गिराने की कोशिश कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बगैर किसी इश्यू के वो अम्मी को उसके खिलाफ कैसे कर सकती? वो इशू क्रिएट कर रही है भाई और नीनू का। क्या मतलब है, समझा नहीं। भाई नीनू को पसंद करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रानिया? जरा सोच समझ के बात करो। तुम मेरी भाभी, मेरे भाई की बीवी के बारे में बात कर रही हो। तुम्हारा दिमाग सही है? जानती हूँ वकार, और दिल से इज्जत भी करती हूँ, क्योंकि नीनू ने भाई को कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। लेकिन आफरीन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। शायद आपको पता नहीं है वकार कि इकरार भाई की डेथ से पहले आफरीन इश्यूज क्रिएट कर रही थी। मेरे लाख कहने पर नीनू भाई के ऑफिस गई थी और उसने उसी वक्त अपने साथ मुमानी को ले गई, और उसने जो कहा वो मुमानी ने माना। वो तो शुक्र है कि मॉम टाइम पर आ गई और उन्होंने चीजें क्लियर कर ली, वरना वो फिर से अपनी साजिश में कामयाब हो जाती। आई एम सॉरी वकार, मुझे नीनू ने मना किया था ये सब कुछ बताने से, लेकिन मैं चुप रहकर नीनू के बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी था।